परिवार के सदस्य अगर आप नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले जो है वो देख पाएं, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को भी शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कर ले। हमने आपको क्या क्या करवा दिया है, हमने आपको सब कुछ करवा दिया है। जो बाकी किसी ने नहीं करवाया ना वो सब कुछ करवा दिया है, जो बाकी ने करवाया उसमें से हमने कुछ नहीं करवाया। बाकी अगर क्लास में जाते हो, यूट्यूब की क्लास में जाते हो, वहां आपको टॉपिक वाइज करवाया है, हमने बाकी सब चीज़ों के अलावा करवा दिया। यानी जो चीज़ आप बाकी जगह से आसानी से पढ़ सकती हो वो हमने नहीं करवाया, और जो आपको वहां नहीं मिल रहा वो सब कुछ हमने यहाँ करवा दिया है। हमने आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवा दिया है ना, एनसीईआरटी आपको करवा दिया है, इस इतिहास करवा दिया एनसीईआरटी का, है ना, इतिहास भूगोल करवा दिया आपको, और पॉलिटी राजनीति करवा दिया आपको हमारा राजस्थान करवा दिया। ये बहुत है। अब आप कहोगे कि सर ये तो 10th तक ही करवाया है, हिस्ट्री आपने 6 to 8 ही करवाई है। हमारे रीट के सिलेबस में इतना ही है मेरे बच्चों। जैसे ही आप रीट की पात्रता प्राप्त कर लेंगे, आप मुख्य पेपर के लिए क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। आप सेकंड ग्रेड के लिए तैयार करेंगे फिर, है ना। तो सेकंड ग्रेड में हम बाकी बचे हुए क्या करेंगे, 8th 9th 10th 11th और 12th का हिस्ट्री करेंगे, 11th 12th का ज्योग्राफी करेंगे, 11th 12th का पॉलिटी करेंगे। तो ये डाटा भी काम आ जाएंगे, प्लस आगे का कर लेंगे सेकंड ग्रेड और मुख्य पेपर में। और इस प्रकार आपके दोनों की पेपर की तैयारी जो है साथ साथ हो जाएगी। तो हमारा टारगेट ये था कि ये तैयारी भी आपकी हो, वो भी तैयारी आपकी हो, और आप बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त करें। तो ये सारे सेशन देखने के लिए, सारे सेशन की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, कौन था बताओ। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक आप सब जानते हैं कौन था, तो बाबर था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। बाबर जो है वो 27 अप्रैल 1526 को बाबर बादशाह घोषित करता है अपने आप को, और मुगल साम्राज्य की जो है वो नींव भारत के अंदर जो है रखता है। तो उत्तर क्या आएगा आपका, 1 नंबर उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। डेट लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, क्या पता पूछ ली जाए आपसे डेट भी, तो लिख लीजिए 27 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है कि दिरहम रीट लेवल 2 2016 में ही पूछा गया था। दिरहम बताइए, दिरहम क्या है। दर्रम के नाम से भी जानते हैं, है ना, जैसे इराक वगैरह में अभी भी जैसे दर्रम चलती है, दर्रम। तो पहले दिरहम चलता था। दिरहम क्या था, दिरहम जो था वो क्या था बताइए। चांदी के सिक्कों को कहा जाता था क्या, चांदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था। तांबे के सिक्के को दिरम कहा जाता था, दिरम, केवल दिरम, दिरम है ना, दिरम, दिरम या फिर दांग, दांग या दिरम तो कहा जाता था तांबे के सिक्के को। सोने का जो सिक्का होता था ना उसको दिनार कहा जाता था, दिनार। और चांदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था, दिरहम। क्या कहा जाता था, दिरहम कहा जाता था। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आएगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो किस शासक के विरुद्ध था। कालिंजर अभियान था, मारवाड़ था, या रणथंभौर था, या मालवा था। तो मारवाड़ तो इसने सफल कर लिया था, तो वो अंतिम तो नहीं हुआ। रणथंभौर पे इसने कोई अभियान नहीं किया था, मालवा में किया था होगा।
अंतिम अभियान जो था इसका वो था कालिंजर अभियान, और इसी में इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है 22 मई 1545 को। और देखिए कभी कभी ये किस्मत का खेल है ना, ये किस्मत का खेल है कि अगर अगर यहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु नहीं होती तो आगे की जो स्थिति होती वो अलग हो जाती। इस शेरशाह सूरी की मृत्यु ने, हालांकि इतिहास में अगर मगर तो चलता ही रहता है, हम तो ये भी कह सकते हैं कि अगर खानवा का युद्ध नहीं हारते तो शायद भारत में मुस्लिम कभी सत्ता हो ही नहीं पाती, है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि तराइन का युद्ध नहीं हारते तो ये हो जाता। ये तो इतिहास में कुछ भी कहा जा सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि काश 2021 का पेपर रद्द नहीं हुआ होता तो आज मैं अध्यापिका या अध्यापक होता, 2018 में मैं अध्यापक हो जाता, 15 में हो जाता, 13 में, 12 में, 11 में। ये तो इतिहास में कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम अगर तथ्यों की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी अगर यहाँ पर अपने ही विस्फोट में, यानी बारूद विस्फोट, जिसका जहां पर ये बारूद रखा हुआ था, उस बारूद का अगर विस्फोट नहीं होता तो दोबारा जो है मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं होता और आगे शेरशाह सूरी का साम्राज्य चलता, और शायद भारत में जो है अंग्रेजों का आधिपत्य भी नहीं हो पाता और कुछ अलग स्थिति हो सकती थी, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? कौन सा युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी? आरटेट लेवल 2 एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, ये भी कह सकते हैं काश कोरोना नहीं होता, काश ये नहीं होता। देखो जो चीज बीत गई है ना, भूतकाल के बारे में हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता ना, ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन ये कल्पना ही कर सकते हैं, भूतकाल को बदला नहीं जा सकता है। और उत्तर यहाँ पर क्या आता है? उत्तर आता है आपका बिलग्राम का युद्ध, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम चुनिएगा। दोराहा का युद्ध, कनौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, शेरशाह की मालवा विजय। बता दीजिए कालक्रम क्या है। तो इसका कालक्रम जो होगा वो होगा, देखो ये जो युद्ध हुआ था वो 1659 में हुआ था, दोराई का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 के अंदर, और कन्नौज युद्ध। ये तीनों युद्धों की अगर हम चर्चा करते हैं, चारों युद्धों की, तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो हुआ था एक मिनट रुकना, एक मिनट डेट। कालक्रम की अगर बात करते हैं हम तो देखिएगा, ये दोरा का युद्ध 1532 में हुआ था। सॉरी, डेट गलत लिख दी यहाँ पर। क्या हुआ था? 1532 में हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था क्या? दोराहा का युद्ध 1532 में। इसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। इसके बाद हुआ था कन्नौज का युद्ध। कौन सा हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 के अंदर। कब हुआ था? 1540 के अंदर हुआ था। और इसके बाद शेरशाह के मालवा विजय की बात हुई थी। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन जो है सबसे ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? असत्य कथन बताना है आपको। बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, सॉरी, बीजापुर में इब्राहिम रोजा है। मुगल काल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनवाई थी, ये बात यहाँ पर असत्य है, क्योंकि ये जो बनाई थी वो 1571 के अंदर जो है वो अकबर को एक पुत्र होता है सलीम, और सलीम की याद में इन्होंने जो है वो ये मन्नत रखी गई थी, मैं फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या बनाऊंगा, सॉरी, फतेहपुर सीकरी बनाऊंगा। लेकिन बाद में इन्होंने जो है वो 3-4 साल और लग गए, और लगभग 1575 के अंदर जो है वो फतेहपुर सीकरी की जो है वो नींव इन्होंने जो है रखी थी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा यह है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। कब करवाया अकबर ने इबादत खाने का निर्माण? आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, या फतेहपुर सीकरी में? बताइएगा, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया कहाँ?
कौन से किले में? इबादत यानी जैसे इबादत यानी ईश्वर भगवान अल्लाह, अल्लाह की इबादत यानी अल्लाह की पूजा आराधना करना, उसे कहते हैं इबादत खाना मुस्लिम धर्म में। और ये करवाया था इन्होंने फतेहपुर सीकरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर का अर्थ क्या होता है? आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, विश्व विजेता आलमगीर। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर बताइए क्या होगा उत्तर? आलमगीर कौन कहलाता है? तो औरंगजेब जो है वो अपने आप को आलमगीर की उपाधि देता है, आलमगीर अपने आप को कहलवाता है। और शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? रीट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोती मस्जिद जो बनाई थी वो 1654, कब? 1654 के अंदर बनाई थी, आगरा के अंदर। कहां बनाई थी? आगरा में मोती मस्जिद जो है वो बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, नूहे सिफिहर की संरचना या रचनाकार कौन थे? नूहे सिफिहर के रचनाकार कौन थे? 8 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन्हें तोताए हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तोताए हिंद। और वास्तविक नाम इनका क्या है? अब्दुल हसन यामुनीदीन खुसरो, और हम इन्हें प्यार से अमीर खुसरो कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं। मैं नहीं, हम सब जो इतिहास पढ़ते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, यह है, और ये जो नूहे सिफिर है ये किससे संबंधित है? इसमें जो है वो भारतीय जो संगीत है उसकी प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है? भारतीय संगीत की। भारतीय संगीत की प्रशंसा की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? 6 बार भारत आया था, कौन सा आया था? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? तो 6 बार भारत आने वाला जो था वो कौन था? जिन बेब्लिस्टर ट्रेडवियर 6 बार भारत आया था, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? ट्रेवल्स इंडिया, जिसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विस्तार से जो है वो वर्णन इन्होंने किया था। ये एक फ्रांसीसी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? गंगा लहरी के जो रचनाकार है वो कौन है? गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? गंगा लहरी के जो रचनाकार हैं वो है आपके कौन? जगन्नाथ पंडित। जगन्नाथ पंडित ने जो है वो रस गंगाधर और गंगा लहरी 2 रचनाएं जो है वो की है। दूसरा भी नाम आप याद रख सकते हैं, क्या नाम है? रस गंगा थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा और तेज चलते हैं। आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया था? कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया था आइन ए अकबरी के अंदर? कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया था? तो इन्होंने जो है वो 66 श्रेणियों का जो है वो उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी, बताएं? राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी?
राजा बीरबल की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी महेश दास को। किसको दी गई थी? महेश दास को जो है राजा बीरबल की उपाधि थी। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किस मुगल बादशाह के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताएं। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये है आपके शाहजहां। कौन है ये? शाहजहां है। एक मिनट रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनाया था? आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था, ये बताएं। आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? आराम बाग का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? आराम बाग का निर्माण करवाया था बाबर ने। बाबर को आराम की आवश्यकता थी लास्ट में मृत्यु के समय। बाबर ने चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ बनाया था? चार बाग शैली तो आप सब जानते हो। जनरली जब आपने देखा होगा कि ऐसे चार ये बाग, एक दो तीन चार, और बीच में यहाँ कोई मस्जिद बना दी जाती थी। ये सड़कें होती थी, है ना, आने जाने के लिए। तो ये चार बाग कहलाता है। तो चार बाग शैली हुमायूं में भारत हुमायूं ने पहले जो है वो लेके आया और यहाँ पर उन्होंने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हुमायूं नामा किसने लिखी है? हुमायूं नामा किसने लिखी है, बताएं। हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा किसने? हुमायूं नामा जो लिखने वाले हैं वो कौन है? हुमायूं नामा लिखने वाले हैं आपके गुलबदन बेगम। कौन है जी? गुलबदन बेगम है। कौन ये गुलबदन बेगम? बाबर की पुत्री है ये। कौन है ये? बाबर की बेटी, पुत्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व शांति का विचार किस मुगल बादशाह ने आगे बढ़ाया? कौन सा गलत बताया, बताओ आप। पूजा कंवर, पूजा, कौन सा क्वेश्चन गलत बताया है? अगर कोई गलती हुई है तो बताएं, हम उसको सही करेंगे। बताएं कौन सा क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो सकता है हमारे। तो विश्व शांति का जो विचार है वो अकबर जो है वो आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की किस पद्धति या सॉरी अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आरएस परी एग्जाम, यूपी टेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या उत्तर होगा? अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था के लिए जो आइन ए दहसाल जो था, ये टोडरमल की व्यवस्था थी। टोडरमल ने इसकी जो है शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। अकबर ने राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारियों के नाम से जानी जाती है। अकबर की जो
राजस्व व्यवस्था है उसको, उसके जो अधिकारी है उसके नाम से जानी जाती है। उसका नाम क्या है ये आप बता सकते हैं आसानी से। उसका नाम भी जो है वो क्या है, टोडरमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, यह रहा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखो, बिल्कुल किस मुगल बादशाह ने हिंदी साहित्य, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताओ किसके काल को कहा जाता है? तो ये है अकबर के काल को। सॉरी सॉरी, बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे गलत टिक हो गया। अकबर के काल को कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है। सॉरी है ना, थोड़ा सा ध्यान इधर दूसरी जगह लग गया था, इसी कारण ये क्वेश्चन गलत हो गया। एक्चुअली मैं ये प्रयास कर रहा था साथ साथ में एनसीईआरटी के हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों की क्लासे एक ही वीडियो में मिल जाए, और उसी में लगा हुआ था। इसलिए बीच में मैंने आपको कहा था ना कि हो सकता है कि कोई गलत हो गया हो मुझसे, लेकिन अब मैं वो काम हो गया है और अब मैं इधर आपकी क्लास पे ही ध्यान दे रहा हूँ, तो ऐसी दोबारा गलती। तो बताइए, अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती थी, वो कौन थे? टोडरमल थे। और दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? दीन ए इलाही देखो कितने पेपर में पूछा गया, पुलिस कांस्टेबल 2011, यूपी टेट 2014, यूपी टेट 2017। दीन ए इलाही की शुरुआत, दीन ए इलाही की जो शुरुआत करते हैं वो कौन करते हैं? दीन ए इलाही की शुरुआत करते हैं अकबर, लेकिन ये ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, और कुछ समय के बाद जो है वो, एक्चुअली मैं आपके कमेंट नहीं देख पाया था गीता, मैं कमेंट देख नहीं रहा था, है ना, इसीलिए ऐसी गलती हुई है, इसके लिए खेद करते हैं प्रकट आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था या थी? अकबर के समकालीन देखो, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम, फारस के शाहबाज, रूस की कैथरीन महान, या उपरोक्त सभी? तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी ना, ये अकबर के समकालीन थी। एचटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उत्तर आता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ? पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें अकबर का मुकाबला हेमू से, या इब्राहिम लोदी से, या सिकंदर लोदी से, या हैदर से? तो आप सब जानते हैं कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, बैरम खान, अकबर ने अफगान शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। क्या नाम था? अफगान का शासक था, अफगान शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू। कौन था? हेमू। हेमू से इनका जो है मुकाबला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक जो था वो कौन था? मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम जो मुगल शासक था वो कौन था? तो मराठों और अफगानों को शामिल करने वाला जो था वो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाने वाले जो थे वो कौन थे? अकबर थे। कौन थे जी? अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? किसे शाहजहां ने नहीं बनाया था? शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं है, क्या नहीं है? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, या बुलंद दरवाजा? क्या उत्तर होगा बताइए, क्या है जो शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं है? तो शाहजहां ने जो है वो क्या नहीं बनाया? ताजमहल तो बनाया था, दिल्ली का लाल किला भी बनाया था, और दिल्ली का जामा मस्जिद भी बनाया था, बट बुलंद दरवाजा इन्होंने जो है वो नहीं बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? यानी पिता पिता की हत्या की शुरुआत किसने की थी? पिता की हत्या करने वाला कौन था?
तो पिता की हत्या करने वाले जो थे वो कौन थे? जहांगीर थे। जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि औरंगजेब 25 वर्ष दक्कन क्यों रहा? क्योंकि वो मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था, या ऐसे कह लीजिए कि मराठा के विस्तार को वह रोकना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनुच्छेद वाली कर देंगे, कल कर देंगे या आज शाम तक कर देंगे। मुगल साम्राज्य में भागीदारी, मुगल साम्राज्य में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। मुगल साम्राज्य में जागीरदारी संकट जो है वो उत्पन्न हुआ जहांगीर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, या औरंगजेब के शासनकाल में, या शाहजहां के शासनकाल में? किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में जागीरदारी संकट उत्पन्न होता है? तो औरंगजेब के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है। मुगल साम्राज्य में सदर उस सुदूर अर्थात मुख्य सुदूर, सदर उफ सुदूर, सदर उस सुदूर क्या था? तो मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर जो था वो क्या था बताइए? ये था आपका धार्मिक मामलों का मंत्री। क्या था ये? धार्मिक मामलों का मंत्री था। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो किया था वो किया था औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था। मुगल काल में केंद्रीय जो वित्त मंत्री होता था, है ना, केंद्रीय सेंट्रल वित्त मंत्री, मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था क्या? दीवाने आला। दीवाने आला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है कि मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में सेना का मुखिया जो है वो मीर बख्शी कहलाता था। क्या कहलाता था विद्वान साथियों? मीर बख्शी। उस क्या था? कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री 2016। उस क्या था? उस मुसलमानों के लिए लिया जाने वाला भूमि कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो था वो उश्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उश्र कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मुगल वंश या मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा थी क्या? मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा जो थी वो क्या थी? क्या थी मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा? एक सेकंड रुकिएगा। फारसी थी। ये चलेगा।
चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का तो आपने उत्तर दे ही दिया है कि मुगल काल की जो मुख्य भाषा थी वो तो थी फारसी। क्या थी जी? फारसी। देखिएगा, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भर्त्सना यानी बुराई करने वाला, कि यार सती प्रथा, ऐसा कहने वाला। तो मुगल, कौन सा मुगल शासक था? तो अकबर था, जिसने सती प्रथा की जो है भर्त्सना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि यदि किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई थी? तो मुगल राज्य की जो स्थापना होती है, मुगल राज्य की स्थापना आप अच्छी तरह से जानते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ये कर सकते हैं यहां पर हम सारी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अकबर की जो जीवन कथा है ना, जीवनी, अकबर की जीवनी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने जो है वो ये लिखी थी। तेज चल रहे हैं भैया, और तेज चलेंगे। देखो, किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत के विवरण अपनी डायरी में लिखे थे? किसने लिखे थे? तो ये लिखे थे किसने? बाबर। बाबर ने लिखे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो यार, ऐसा नहीं काम चलेगा वरना तो, है ना। हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। और अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। उस अनुवादित महाभारत का क्या नाम था? यानी महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया तो फारसी महाभारत क्या कहलाई? वो कहलाई राजमनामा। क्या कहलाई? राजमनामा। कौन सा मुगल सम्राट, कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह ने गिराया था। 2 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक जो था वो था कौन? बहादुर शाह। अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व सुधार के लिए जो बेहतरीन कार्य किए थे वो किए थे किसने? टोडरमल ने। किसने किए थे? टोडरमल ने किए थे। और अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन, है ना, जहां इस अल्लाह को याद किया जाता था, उसे क्या कहा जाता है? अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन को इबादत खाना कहते हैं। NDA के अंदर पूछा गया था, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बेजू बावरा, ओहो, है ना, तुम मेरे प्यार में बेजू बावरा बन गए ना। बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो बेजू बावरा एक संगीतज्ञ थे और ये थे अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासन काल से संबंध रखते हैं? तुलसीदास का जो संबंध था वो भी अकबर के शासनकाल से ही था। नेक्स्ट देखिएगा, बाबर मूल रूप से कहाँ के शासक थे? बाबर जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो बाबर जो शासक थे वो फरगना के शासक थे। फरगना में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मुगल वंश के संस्थापक कौन? ओहो, मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहुत सीधा क्वेश्चन आप बता सकते हैं आसानी से। मुगल वंश के संस्थापक ये तो हम सब जानते हैं कि बाबर थे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म हुआ कब? बाबर का जन्म हुआ था 1485 में फरगना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर के पिता का नाम क्या था? पिता उमर शेख मिर्जा। एंड पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? उमर शेख मिर्जा जो शासक थे वो कहाँ के थे? तो ये थे उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? बाबर फरगना का शासक कब बना? फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो बाबर बैठता है फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को या 93 को? 93 को। 8 जून 1400 क्या गया? रुको 8 जून 1494 ही उत्तर होगा, सही है इसमें।
8 जून 1494 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। वैसे मूल जो उपाधि थी वो पादशाह की थी, पादशाह। बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की थी, तो ये की थी 1507 में। एंड बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर का पुत्र 4। कितना थे? 4 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? बाबर के पुत्रों के नाम तो आप जानते ही हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। और 5 बार इसने भारत पर जो है आक्रमण किए थे। नेक्स्ट देखिएगा, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से थे? एसएससी 2002, आरआरबी, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ये युद्ध हैं पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ना तो हम कहते हैं ना, बाबर भारत आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर चला गया। ऐसे ही तो याद करते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यही इसके मुख्य मुख्य युद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी कर लीजिए या 5 ऑप्शन उपरोक्त सभी। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? कलंदर की उपाधि बाबर को क्यों दी गई थी? बाबर की उदारता के लिए। उदार यानी अपने लोगों की सहायता करने वाला, दया दया वाला शासक है ना। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा युद्ध की विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि? और ये जो इन्होंने उपाधि धारण की थी, नाम था क्या? खानवा युद्ध के बाद इन्होंने जो है वो उपाधि धारण की थी, गाजी की। राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई? राणा सांगा की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1528 में जहर देने के कारण हुई। विष दे दिया गया था इनको 1528 में। सही उत्तर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? बाबर की मृत्यु भी जो है वो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी, और ये हुई थी आगरा में। बाद में इनकी अस्थियों को जो है आगरा में इनको दफना दिया गया था, बाद में इनकी अस्थियों को जो है फरगना भी लेके। प्रारंभ में बाबर का शव कहाँ दफनाया गया था? तो प्रारंभ में बाबर का शव आगरा में आराम बाग में जो दफनाया गया था। बस ये हो गया आज के क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं रात को एक और बेहतरीन प्यारे से टेस्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सब लोग आए इसके लिए। और बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक बटन दबाते हुए अपने दोस्तों को जरूर बताएं और शेयर करें। थैंक यू। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।